वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्टोरी राइटिंग की शानदार ट्रिक लेकर आए हैं और इस ट्रिक से आप कोई सी भी कहानी आ जाए जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीके से आपके फुल मार्क्स आएंगे और आप टाइटल भी बनाएंगे, मोरल्स भी बनाएंगे, यानी उस कहानी का जो मोरल होता है, और साथ ही आप कहानी भी बनाएंगे जो आपके आउटलाइंस दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका टाइटल, क्योंकि हमने कहानियाँ कई सारी पढ़ी हुई हैं, छोटी कक्षाओं से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप नज़र आ जाएगा कि ये कहानी किसकी आई है, तो टाइटल अपने आप बन जाएगा। यहाँ पर आपको एक केप सेलर नज़र आ गया और यहाँ पर मंकीज नज़र आ गए, यानी कि आपका जो टाइटल है आप बड़े आसानी से ऊपर लिख सकते हैं कि द केप सेलर, और फिर उसके बाद में एंड द मंकीज। आप यहाँ पर आपका टाइटल लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अ क्लेवर केप सेलर भी लिख सकते हैं। इसके बाद में अब हम कहानी लिखते हैं। कहानी लिखने का वही तरीका है जो हम दो तीन तरीके से, वंस देयर वॉज या वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, और अगर प्लूरल में तो देयर वर। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। अब ये तो हर बच्चा जानता है, हर बच्चा यहाँ तक लिखना जानता है देयर वॉज, यहाँ तक तो हर कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ लिख दिया अ केप सेलर, वॉज के बाद अ केप सेलर वहाँ आया है, हमने लिख दिया अ केप सेलर। अब ये जो चीज़ है ये कौन नहीं लिख सकता, ये हर बच्चा लिख सकता है। केवल हमने क्या ऐड किया यहाँ पर, जो आपके आया। अगर यहाँ पर कोई और चीज़ आती, डॉग आता तो डॉग लिख देते, क्रो आता तो क्रो लिख देते। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ केप सेलर हमने लिख दिया। अब यहाँ आया गोज, प्लेस टू प्लेस, यानी कि स्थान और स्थान पर जाता है। क्या लेने जाता है वो, केप्स बेचने जाता है। तो हम क्या करेंगे, ही और गोज को किस में बदल देंगे, वेंट में बदल देंगे, पास्ट टेंस में, यानी गोज का पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। ही वेंट प्लेस टू प्लेस, ही वेंट प्लेस टू प्लेस, हमने यहाँ पर लिख दिया प्लेस टू प्लेस। क्या लेने जाता था हूँ, बहुत ही सिंपल है, टू लिख दो आप, टू, और फिर यहाँ पर बेचने के लिए से लिख दिया, क्योंकि केप सेलर यानी टोपी बेचने वाला, तो क्या करता था, टू सेल, और क्या बेचता था, केप्स। ये कितना सिंपल हो गया, ही वेंट प्लेस टू सेल केप्स। कई जगह पर प्लेस टू प्लेस की जगह विलेज टू विलेज भी मिल जाएगा। अब यहाँ आया हॉट आफ्टरनून गेट्स टायर्ड स्लीप्स अंडर अ ट्री। कोई दिक्कत नहीं है, एक दोपहर को, एक गर्म दोपहर को, वन, हमने केवल वन लिखा, वन हॉट आफ्टरनून, वन हॉट आफ्टरनून हमने यहाँ पर लिखा, ये वन हॉट आफ्टरनून गेट्स टायर्ड, गेट्स को किस में बदल देंगे, पार्ट सिंपल में, गोट में, ही गोट टायर्ड, एक दोपहर को वो थक गया, ही गोट टायर्ड, वो एक दोपहर को वो थक गया था। सो इसलिए स्लीप्स अंडर अ ट्री। अब स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ई निकाल देंगे, इसकी जगह टी लगा देंगे। सो ही, इसलिए ही स्लेप्ट, सो गया, स्लीप को हमने किस में बदल दिया, स्लीप्स में, अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे सो गया। अब यहाँ पर आपके दिया हुआ है मेनी मंकीज, बहुत सिंपल है। इसके पहले प्लूरल है तो देयर तो लिखते ही हैं, प्लूरल है तो वर लिख देंगे। देयर वर मेनी मंकीज, देयर वर मेनी मंकीज। कई जगह आपको सम मंकीज भी लिखा मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर वर मेनी मंकीज, और कहाँ पर थे वो, बंदर कहाँ थे, पेड़ के ऊपर, तो ऑन द ट्री। देयर वर मेनी मंकीज ऑन द ट्री, यानी पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे, ये हमने लिख दिया। कितना सिंपल लिख रहे हैं, हर बच्चा लिख सकता है। क्लाइम डाउन, कौन आए नीचे, बंदर आए, तो क्लाइम को पास्ट में बदल देंगे, ईडी लगा देंगे। दे क्लाइम्ड डाउन, दे क्लाइम्ड, बी के ईडी लगा दिया, दे क्लाइम डाउन, वो नीचे आए।
और क्या किया, उसकी केप्स को, टोपियों को ले गए। टेक की सेकंड फॉर्म टुक होता है, तो हमने क्या किया, क्लाइम डाउन एंड, और टेक को किस में बदल दिया, टुक में, टुक अवे, और क्या ले गए, केप्स, टोपियों को, केप्स को ले गए। अवेक्स बैग एम्प्टी, यानी अब केप सेलर जब जाग जाता है तो उसे क्या होता है, उसका जो बैग है वो क्या मिलता है, खाली मिलता है। वेन, जब, द केप सेलर, वेन द केप सेलर, जब टोपी बेचने वाला वोकअप, जग गया, तो क्या हुआ, उसे मिला, उसने देखा उसका बैग खाली था। When the cave seller woke up, he found, या ही सा, आप जो भी लिखना चाहें, the bag empty, he found the bag empty, यानी उसका बैग खाली था। अब क्या हुआ, worried लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। he was worried, वो वॉज लिख दिया केवल, देखिए ही और वॉज, अब वरीड का वरीड लिख दिया, ही वॉज वरीड, वो चिंतित हो गया, यहाँ पर वरीड लिख दिया हमने, ही वॉज वरीड, चिंतित हो गया। थिंग्स, उसने योजना बनाई, लेकिन इसके पहले अभी उसे पता ही नहीं है कि उसकी टोपी कौन ले गया, तो हम क्या करेंगे, उसने अपनी टोपियों को, केप्स को तलाश किया, तलाशना को सर्च बोलते हैं, तो ही सर्च्ड, तलाश किया, द केप्स, उसने सर्च की उसकी केप्स को, उसने अपनी केप्स को सर्च किया। सडनली ही लुक्ड अप, अचानक उसने ऊपर देखा, डेट एवरी मंकी हेड अ केप ऑन हिज हेड, हर बंदर ने उसकी केप को उसके सिर पर पहन रखा था। तो यहां पर हम लिख देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, सडनली ही लुक्ड अप, अचानक उसने ऊपर देखा, और क्या देखा, डेट की, एवरी मंकी, हर बंदर ने, एवरी मंकी, हर बच्चा लिख सकता है, बहुत सिंपल है, एवरी मंकी हेड अ केप ऑन हिज हेड, हर बंदर ने एक टोपी उसके सिर के ऊपर पहन रखी थी। अब इसके बाद में दिया हुआ है थिंग्स, यानी कि थिंग्स यानी विचार करता है, सोचता है, अ प्लान, एक योजना बनाई। तो ये हमने क्रो वाली कहानी में भी लिखा है और यहाँ भी लिख सकते हैं, ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना बनाई। अब क्या योजना बनाई, थ्रोज अवे हिज केप, उसकी स्वयं की टोपी वो फेंक देता है। तो ही क्या करता है, ही थ्रू अवे हिज केप, वो अपनी टोपी को फेंक देता है। अब बंदर क्या करते हैं, द मंकीज, यहां लिखा हुआ है डू द सेम, अब यहां स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं। यहां पर द मंकीज डू को क्या कर देंगे, डिड द सेम, यानी यहां से हमने कंटिन्यू किया। अब यहां पर माने तो हम यहां पर देखिए, यहां पर हम लिख देंगे द मंकीज डू को किस में बदल देंगे, डिड में, द मंकीज डिड द सेम, द मंकीज डिड द सेम, यानी बंदरों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अब कलेक्ट्स, वो क्या करता है, उसकी टोपियों को कलेक्ट कर लेता है। तो अब यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे और ही और कलेक्ट्स को किस में बदल देंगे, कलेक्टेड में, एस हटा देंगे, यानी ही कलेक्टेड, क्या कलेक्ट की उसने, हिज केप्स, उसकी टोपियों को कलेक्ट किया। और गोज अवे, अब गोज को किस में बदल देंगे, वेंट में, ही कलेक्ट्स हिज केप्स एंड वेंट अवे, और चला गया। ये आपकी कहानी हो गई। ये यहां से आप इसको लिखे, द मंकी डिड द सेम, ही कलेक्टेड हिज केप्स एंड वेंट अवे। अब इसका मोरल हमें लिखना है, मोरल इस जगह लास्ट में लिखना रहता है, तो मोरल क्या बनेगा इसका, मैं यहां लिख रहा हूं, आप कहानी के एंड में लिखना, नेवर लूज
हार्ट, कभी दिल छोटा ना करें या कभी हार न माने। और ये बहुत ही शानदार तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाकर हम कहानी को लिख कर आ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा ताकि आप अच्छे से इसमें परफेक्ट हो जाएं स्टोरी राइटिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।